मैंने ये नहीं कभी कहा कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ। ये थोड़ी सी गलतफहमी है आपको। लोग चाहते हैं कि मैं बनूँ। आपकी कहीं ना कहीं इच्छा थी कि इस बार आपकी जगह आपकी बेटी यानी कि आरती सिंह को मैदान उतारा जाए और आप प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो, इस तरह की बात कहने की फिर से आपको ये मैं इसका जवाब मैं दूंगा ना तो वो इसके बाद इलेक्शन के बाद दूंगा। जैसे ही नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हुई, पार्टी के सीनियर लीडर्स के तो मानो कान ही खड़े हो गए। धीरे धीरे इन आवाजों ने जोर पकड़ लिया कि भाजपा में कई नेता ऐसे हैं जो खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो अभी इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम अनिल विज और राव इंद्रजीत का है। विज की नाराजगी तो वैसे भी जगजाहिर हो ही गई थी, जब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बजाय वो अपने निवास स्थान पर ही मौजूद रहे। इसी बीच हरियाणा के सबसे बड़े ओबीसी वर्ग का चेहरा राव इंद्रजीत भी सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी रखते हुए नजर आ रहे हैं। हिसार पहुंचे इंद्रजीत जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उनके दिल की बात भी जुबान पर आ ही गई। पत्रकारों ने जब उनसे सियासी फेरबदल को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, ये आप खुद ही सुन लीजिए। मैंने ये नहीं कभी कहा कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ। ये थोड़ी सी गलतफहमी है आपको। लोग चाहते हैं कि मैं बनूँ और लोगों ने मतलब हमेशा यही चाहा कि भी दक्षिणी हरियाणा की रिप्रेजेंटेशन कच्ची पक्की सी रहती है जो भी सरकार बनती है। मतलब योगदान तो चला जाता है हमारी तरफ से, चाहे वो कांग्रेस को जिताने में हुआ हो या बीजेपी को जिताने में हुआ हो, लेकिन फिर जिताने के बाद जितना उम्मीद करते हैं पब्लिक वाले उतनी शायद सरकारें हमारे को तवज्जो नहीं दे पाती। तो इस बात के ऊपर उनकी मंशा है कि भी अपने एरिया के नेताओं को जिसको उन्होंने सराहा है इतने साल, वो चीफ मिनिस्टर बन जाए तो उनकी लोगों की। इंद्रजीत ने तो बातों ही बातों में वही पुराने अंदाज में सीएम की दावेदारी को लेकर अपनी बात रख दी और कह दिया कि लोग चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि दक्षिणी हरियाणा के लोगों को राजनीतिक पार्टियां उतनी तवज्जो नहीं देती जितनी उतनी मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत तो अपनी बेटी को भी मैदान में उतारना चाहते हैं। इस पर उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। ये मैं इसका जवाब मैं दूंगा ना तो वो इसके बाद इलेक्शन के बाद दूंगा। लेकिन मेरी मंशा आज के दिन तो लोकसभा लड़ने की थी और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अगर नेता लंबी राजनीति करना चाहता है तो उसको शुरुआत नीचे से करनी पड़ती। लोगों से संपर्क तो वहीं होता है ना, उनके काम भी वहीं से होते, चाहे बेशक थाना तहसील का काम हो, ट्रांसफर का काम हो। ऊपर जा करके बैठ जाओ तो फिर तो कट ऑफ हो जाते हो, तो आप लोकल लोगों से फिर तालमेल नहीं बिठा सकते। तो मेरी बेटी को मैं चाहता हूँ कि एमएलए से। राव इंद्रजीत ने अपनी 47 साल की राजनीति में 12 चुनाव लड़े हैं, जिसमें 9 बार जीत दर्ज की है। राव 7वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी गुरुग्राम सीट से। अगर इस पर वो जीत जाते हैं तो पूर्व उप मुख्यमंत्री देवीलाल, पूर्व सीएम भजनलाल और चौधरी बंसीलाल के बाद चौथे ऐसे नेता होंगे जो विधायक और सांसद के तौर पर 10 बार चुनाव जीते हों। खैर, ये तो समय के गर्व में ही है, लेकिन आपके इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।